जय श्री राम मित्रों, मैं आशीष त्रिवेदी। कई बार आप देखते हैं कि लाख प्रयत्न करने पर भी, लाख पैसा खर्चा करने पर भी किसी किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग पाता और वो पढ़ाई से दूर भागता है। बाकी हर काम में उसका मन लगेगा और वो जब उससे पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो वो उससे दूर भागेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे मिलने वालों में भी कई हैं जिनके घर में सब पढ़े लिखे हैं परंतु वे नहीं पढ़ पाए, जबकि उनका एडमिशन अच्छे स्कूल में कराया गया, अच्छे ट्यूटर लगाए गए, खूब पैसा खर्चा किया गया, लेकिन वो नहीं पढ़ पाए। तो मित्रों, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय आपको बता रहा हूं। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। चौपाई एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। इस चौपाई का कम से कम 21 बार जप करें। यदि बालक नहीं कर पाता है जब, तो वह उसके माता और पिता में से कोई कर सकता है, परंतु उसमें एक चीज और करनी होगी कि मंत्र जप करते समय अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली, पहली उंगली फर्स्ट फिंगर या इंडेक्स फिंगर, कोई छोटी कटोरी या कोई छोटा सा बर्तन पंचपात्र वगैरह है वो रख लें, इसमें शुद्ध जल हो थोड़ा सा, और उसमें डुबो के रखें। जितनी देर मंत्र करें, 21 बार मंत्र करें, तो जब तक 21 बार मंत्र ये चौपाइयां पूरी न हो जाएं, चौपाइयां ये सब मंत्र हैं, इनको मंत्र मान के ही चले, मंत्र से कम इनका प्रभाव नहीं है, सब मंत्र ही हैं। तो जब तक 21 बार जप नहीं हो जाए तब तक उंगली पानी से नहीं निकालनी है। जब 21 बार जप पूरा हो जाए तब उंगली को पानी से निकाल लें। भगवान बजरंगबली का स्मरण करें और वह जल बालक को थोड़ा पिला दें और थोड़ा उसके ऊपर माथे पे तिलक की तरह लगा दें, चाहे त्रिकोणी की तरीके लगा दें, चाहे सीधा तिलक वैष्णो तिलक के तरीके, या जैसे सीधा तिलक लगाते हैं शाक्त तिलक की तरीके लगा दें। और थोड़ा सा जल जहां पर चोटी रखने का स्थान होता है वहां पर लगा दें।
आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के पश्चात आपके बालक का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। अच्छा, इसकी बहुत सारी उपासनाएं हैं विद्या बुद्धि के लिए। लोग अलग अलग प्रकार से अपनी साधनाएं करते हैं, उपाय करते हैं। माता सरस्वती की भी कई उपासनाएं हैं, भगवान गणेश जी की भी कई उपासनाएं हैं विद्या बुद्धि के लिए, और भी कई देवी देवताओं की उपासनाएं साधनाएं हैं। लेकिन ये चूंकि बहुत सरल साधना है, बहुत ही सरल उपाय है, बहुत कि इसको कोई भी कर सकता है। इसमें ना अधिक कोई कठिन शब्द हैं, ना इसमें कोई बहुत क्लिष्ट विधि विधान है। बस आपको श्रद्धा और विश्वास रखने की जरूरत है, क्योंकि हनुमान जी परम बुद्धिमान थे। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ। सीता जी ने देखा कि बुद्धि और बल दोनों में हनुमान जी बहुत निपुण हैं। तब उन्होंने कहा, देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ, और रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। तो जो माता जगदम्बा कह रही हैं कि तुम बुद्धि में अत्यंत प्रवीण हो, और कई जगह हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया है, जैसे रावण के दरबार में किया। रावण के दरबार में तो ऐसा बुद्धि का प्रदर्शन किया कि रावण भी एक बार अंगद से बोला था कि तुम्हारी सेना में कौन है, बस हाँ एक है, वो जो पहली बार आया था, उसको छोड़ के और बाकी तो सब हम लोगों के लिए मच्छर मक्खी के समान है। रावण तक मानता था उनकी बुद्धि और बल को, जबकि रावण भी कम बुद्धिमान नहीं था। तो मित्रों, यह उपाय आप करें, और साथ ही साथ यदि इसमें आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। कभी कभी जन्म पत्री में जो विद्या का घर होता है वो कमजोर होता है, बुद्धि का घर अच्छा होता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन उनके पास डिग्रियां नहीं होती, उनके पास विद्या नहीं होती है, बुद्धि होती है। तो ऐसे लोग भी ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी कारण से, कोई ना कोई आकस्मिक कारण से उनका विद्या में उनकी रुकावट आ जाती है। बुद्धि में वो प्रवीण होते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि का घर जन्म पत्री में उनकी अच्छा होता है। कई लोगों के पास आपने देखा होगा कि ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, विद्या घर उनका मजबूत है, लेकिन बुद्धि घर उनका खराब है। तो डिग्री तो उनके पास होंगी, लेकिन प्रैक्टिकल सामान्य सामाजिक बुद्धि तो उनके पास कमी होगी। हो सकता है उनके पास किताबी ज्ञान हो, डिग्री हो, लेकिन
सामान्य ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज उनकी कमजोर होती है, क्योंकि उनका बुद्धि का घर कमजोर होता है। विद्या का घर मजबूत है। विद्या का घर मजबूत होने के कारण उनको विद्या तो मिल गई, लेकिन बुद्धि में फिर भी कमी रहती है। इसके लिए चयन पत्रिका का भी कभी कभी अवलोकन करना पड़ता है। वैसे तो जो उपाय मैंने बताया है बहुत ही सार्थक है, बहुत ही सरल है, बिना खर्च किए है। आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चाहेंगे तो मैं अन्य उपाय बता दूंगा आपसे कि आप कैसे मुझसे पर्सनल संपर्क कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा विद्याघर मजबूत होता है और बुद्धि घर भी मजबूत होता है, लेकिन कोई एक या दो या कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो उनमें रुकावट डाल रहे होते हैं। उन घरों के अच्छे होने के बावजूद, इसलिए उनके रुकावट डालने के कारण हमें बार बार अड़चनों का सामना करना पड़ता है और अंततः हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वे ग्रह हमें नहीं पहुंचने देते हैं। कहीं अचानक से कोई विपदा ला देंगे, कहीं कोई संकट ला देंगे, कहीं परिस्थिति एकदम विपरीत कर देंगे, कहीं आपको बीमारी कर देंगे। मालूम पड़ा आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आपने सब कुछ पढ़ लिया कोर्स में जितना भी था, अब आपको लगा कि बस पेपर आएगा तो सारे प्रश्न मुझे आते, बड़ी आसानी से कर लूंगा। अब पेपर के समय आप बीमार हो गए। अब बीमार आदमी या तो बिस्तर में लगा होगा या बीमार आदमी किसी तरीके से पेपर देने पहुंच भी गया तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितना अच्छा वो स्वस्थ अवस्था में परफॉर्म करता। तो वे ग्रह विघ्न जरूर डालेंगे, चाहे आपका विद्याघर और बुद्धि घर मजबूत हो फिर भी तो बाहरी प्रभाव डालेंगे, दूर से प्रभाव डालेंगे। विद्या बुद्धि तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जितना आप चाहते हैं, जितने के आप हकदार हैं, वह चीज आपको नहीं मिल पाएगी। तो उन ग्रहों का भी कभी कभी अवलोकन करके उनकी भी शांति करनी पड़ जाती है या उनका भी उपाय ढूंढना पड़ता है कि किस प्रकार से हम इन ग्रहों को जो ये बाधा डाल रहे हैं इनको हम शांत करके, इन बाधाओं को दूर करके हम आगे निकलकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। हालांकि यह जो साधना हमने बताई, यह साधना बहुत सार्थक साधना है, बहुत अच्छी साधना है, बहुत अच्छा उपाय है कि बालक का मन विद्या में बुद्धि में लगने लगे। लेकिन एक होता है जनरल दवाई, एक जनरल दवाई होती है कि
मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैंने मेडिकल स्टोर से एक जनरल दवा ले ली, खा ली, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। या मेरे सर में दर्द हो रहा, मैंने सर दर्द की कोई दवा ले ली, मेरा सर दर्द ठीक हो गया। लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है फिर वो दर्द होने लगे, फिर मैंने दवा ले ली, फिर ठीक हो गया। लेकिन यदि ऐसा बार बार हो रहा है, ये उपाय करने के बाद भी बार बार अड़चने आ रही हैं, वह दवा लेने के बाद भी हमारा सर अक्सर हर 1-2 दिन के पश्चात दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, या कोई भी ऐसी बीमारी है जिसकी हम दवा ले लेते हैं तो हमें 1-2 दिन आराम मिल जाता है, फिर वही कष्ट हमें फिर से मिलने लगता है। तो फिर हमें उसके लिए जांच कराना पड़ता है, किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाकर उसकी जांच कराना पड़ता है कि डॉक्टर साहब क्या इसमें आखिरकार क्या कमी है, इसके कारण ये चीज बार बार हो रही है। तो जब जांच होती है तब उसमें रिपोर्ट सामने आती है कि इस चीज की कमी या अधिकता या कमजोर होने के कारण यह चीज बार बार हो रही है। फिर उस जांच रिपोर्ट के आधार पर दवाइयां लिखी जाती हैं और तब वह बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। कभी कभी तो मित्रों कुछ जांच में ऐसा आ जाता है कि वो दवा से नहीं ठीक होता है, उसकी सर्जरी करानी पड़ती है। तो सर्जरी का मतलब होता है कठिन उपाय। दवा एक आसान उपाय है कि दवा हमने खा लिया, पानी पी लिया। सर्जरी एक कठिन उपाय है, चीर फाड़ करनी पड़ती है, खून निकलता है, दर्द होता है, अस्पताल में कई दिन एडमिट रहना पड़ता है, कभी कभी जान जोखिम का भी खतरा होता है। तो वह कठिन उपाय में हो आ जाता है। उसी प्रकार से यह उपाय जो मैंने बताया कारगर है, लेकिन यह उपाय करने के बाद भी यदि आपको आराम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगता है, बहुत अच्छी बात है। परंतु यह उपाय आप एक बार करें, 21 दिन तक इस उपाय को करना है। हाँ, ये मैं बताना भूल गया था कि 21 दिन तक रोजाना 21-21 बार, एक दिन में 21 बार चौपाई को पढ़ के जल पिलाना है और उसके माथे पे लगाना है। इस तरीके से 21 दिन करना है। फिर भी अगर यह प्रभाव सफल नहीं होता है तो हमें 15 दिन के पश्चात फिर यह उपाय 21 दिन के लिए करना है। फिर यह सफल नहीं होता है, सफल हो जाता है तो ठीक है, लेकिन यदि कुछ दिन सफल रहता है फिर वही हाल हो जाता है, तो हमें फिर 15 दिन पश्चात 21 दिन यह उपाय करना है। यदि 3 बार यह उपाय करने के पश्चात भी कुछ दिन के लिए बालक का मन पढ़ाई में लगता है और फिर उसके बाद वो पहले जैसा हो जाता है, तो फिर हमें, जैसे हमने बताया ना कि डॉक्टर जांच लिखते हैं, तो फिर हमें जन्म पत्रिका की जांच करा लेनी चाहिए कि आखिर वो कौन से ग्रह हैं जो दिक्कत कर रहे हैं, जो रुकावट डाल रहे हैं, अवरोध पैदा कर रहे हैं। कौन सा ग्रह हमारा कमजोर है, कौन सा घर हमारा कमजोर है,
विद्या घर कमजोर है, बुद्धि घर कमजोर है, कि हमारा स्वास्थ्य घर कमजोर है, जिसके कारण हम विद्या बुद्धि नहीं अर्जित कर पा रहे हैं। तो हमें जांच जन्म पत्री की करा लेनी चाहिए। उससे निकल के सामने आ जाएगा कि आखिरकार क्या चीज दिक्कत कर रही है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ ये चीजें दिक्कत कर रही हैं, तो उन चीजों का उपाय शास्त्रोक्त विधि से, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसका उपाय कर दिया जाएगा। अच्छा, उपाय भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो पहले वो हल्की डोज की दवा देता है, फिर भी मर्ज नहीं ठीक होता है तो थोड़ा ज्यादा पावर की दवा देता है, फिर नहीं ठीक होता है तो थोड़ा पावर और बढ़ाता है। तो मित्रों, सर्वप्रथम सरल से सरल उपाय से शुरुआत करनी चाहिए। अगर उससे हमारा काम बन जाता है तो इससे अच्छी क्या बात है। लेकिन यदि नहीं बनता है तो फिर हमें कठिन उपायों की ओर चलना हमारी मजबूरी बन जाती है। जैसे सर्जरी कोई अपनी खुशी से नहीं कराता है। हर आदमी चाहता है कि दवा से हमारी बीमारी ठीक हो जाए। उसी प्रकार से कठिन उपाय कोई नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं कि सरल उपाय से करने से हमारी जो कठिनाइयां हैं, हमारे कष्ट हैं, हमारी जो दिक्कतें हैं, वह दूर हो जाएं। लेकिन ये तो जांच रिपोर्ट पर निर्भर करता है, हमारे सोचने से नहीं होता है। तो मित्रों, पहले तो आप यह उपाय करें कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। यह चौपाई 21 बार 21 दिन तक जपें। माता पिता में से कोई भी जपे। यदि बालक जप सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो माता पिता में से कोई भी जपे। सामने कोई बर्तन रख ले छोटा सा, उसमें शुद्ध जल रख ले। 21 बार जब तक जप चले, अपनी तर्जनी उंगली को जल में डुबो के रखे। उसके पश्चात मैं उपाय दोहरा के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। जल को जमीन में नहीं गिरने देना है, क्योंकि वो अभिमंत्रित जल बन चुका होता है। इसलिए जमीन में गिरने से उसका अपमान होता है। तो हमें सम्मान पूर्वक उस जल को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि पहले तिलक कर दें, थोड़ा सा माथे पे लगा दें और चोटी वाले स्थान पे लगा दें, बाकी जल पिला दें, जमीन पे मत गिरने दें। मित्रों, हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मात्र इसी उपाय के द्वारा आपके बालक का मन पढ़ाई में लगने लगे और आपकी परेशानी दूर हो जाए। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। यदि कोई विशेष चीज है जो आप कमेंट में खुल के नहीं सबके सामने पूछ सकते हैं, तो आप लिख दीजिएगा
कि मैं आपसे पर्सनल वार्तालाप करके आपको मैं अपनी परेशानी बताना चाहता हूँ, तो मैं उसका उपाय बता दूंगा आपको कि आप किस प्रकार से मुझसे पर्सनली बातचीत कर सकते हैं या मिल सकते हैं। मित्रों, सभी के लिए शुभकामनाएं। जय श्री राम मित्रों, फिर मिलते हैं।